एक अन्य मित्र ने पूछा है कि आपने पिछली बार कहा कि चुनाव बंधन है और चुनाव रहित होना आज़ादी है। हमें अब तक ऐसा ही लगता रहा है कि चुनाव कर पाना ही आज़ादी है, लेकिन आप कहते हैं वो बंधन है। कृपया इस भ्रम को दूर करें। आम तौर से व्यक्ति को ऐसा ही लगता है कि अगर वो चुन सकेगा, चुन पाएगा, तो यही शायद आज़ादी होगी। वास्तविकता ठीक इससे उलट है। जब तुम चुनने के पार चले जाते हो, तुम चुनाव रहित होते हो, तभी तुम सचमुच में आज़ाद होते हो। हर चुनाव बंधन है। एवरी चॉइस इज बॉन्डेज। कैसे? कई बार हमें अपनी जंजीरों का भी एहसास नहीं होता। हमारी जंजीरें अगर बहुत लंबी कर दी जाएं, तो जब तक हम अंतिम सिरे तक नहीं पहुंचेंगे, हमको अपने बंधन का एहसास नहीं होगा। और बीच में तो हम चुन ही सकते हैं, हम सारा चुनाव कर सकते हैं। चुनाव तुम्हें सीमित करते हैं। होशपूर्वक चुनना एक अलग बात है कि तुमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, होशपूर्वक। लेकिन जब तुम होशपूर्वक चुनते हो तो एक अजीब घटना घटती है। तो चुना जाता है, इट हैपन्स, वो घटता है। तुम चुनने की जब कोशिश करते हो, तुम हमेशा अपने सीमित मन से चुनते हो, थ्रू योर लिमिटेड माइंड। और जब तुम होश से भरते हो, तो इट कम्स थ्रू कॉस्मिक माइंड। ये उस विराट मन से आता है, जहाँ पर तुम्हारा सीमित मन नहीं होता चुनने वाला, वो करीब करीब चुनाव रहित जैसा होता है। चुनाव रहित धाराओं के साथ बहना जीवन की आज़ादी है, वही मुक्ति है। अगर तुम ध्यान दो, तुमने जो कुछ भी चुना है उससे तुम और बंधे हो। हमारे व्यवहारिक अनुभव में प्रेम एकमात्र ऐसी घटना है जो चुनाव रहित होकर हमारे सामने आती है। जब भी प्रेम चुनाव रहित ढंग से चॉइसलेसली घटता है, हम आज़ादी अनुभव करते हैं। इसीलिए प्रेम के बारे में बड़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। वो होता है तो होता है, नहीं होता तो नहीं होता। इट हैपन्स, यू कांट फोर्स इट। लेकिन तुरंत ही हम चुनना शुरू कर देते हैं, इस व्यक्ति को या उस व्यक्ति को। जैसे ही हम चुनते हैं, बंधन निर्मित हो जाते हैं, आज़ादी समाप्त हो जाती है। इसीलिए प्रेम हमको झलक देता है, चुनाव रहित की भी, और प्रेम ही हमको झलक देता है उस आज़ादी की, उस फ्रीडम की भी, उस मुक्ति की भी। अगर तुम अपने प्रेम पात्र को, अगर तुम किसी के प्रेम में कभी रहे हो, तो तुम देखोगे कि वो तो घटा है, तुमने क्या चुना था? वो तो इस विराट अस्तित्व में बस घट गया था, तो वो तुम्हारा चुनाव नहीं था। लेकिन जब वो घट के तुम्हारे सामने आता है, तब तुम उस पर पकड़ बनाते हो, उस पर पॉजेसिव होते हो। बस वहीं से तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा दुख और तुम्हारा बंधन शुरू होता है। तुम कहोगे तो क्या फिर साथ रहने का कोई नियम नहीं होता? हर खेल के नियम होते हैं, लेकिन तुम अपने अंदर जानते हो, अपने अंदर जानते हो कि ये तुम्हारे बनाए नहीं बना है। तुम्हारी सांसें तुम्हारे चुनने से नहीं आई, तुम्हारी धड़कन तुम्हारे चुनने से नहीं आई,
तुम यहाँ बैठे हो उसको नहीं चुना तुमने। तुम्हारी सांसें चुनने की स्वतंत्रता तुमको दे दी जाती तो तुम ज़्यादा दिन नहीं रह पाते। तुमको लगता कि नहीं, फिर हम अच्छी सांसें लेंगे, बढ़िया प्राणायाम वाली, लेकिन तुमको नहीं पता होगा कब कौन सांस कितनी जानी चाहिए कितनी नहीं जानी चाहिए। तुम अपने चुनने में ही मारे जाते, क्योंकि तुमको पता ही नहीं होता कब उसको लौटा लेना है और कब उसको वापस कर देना है। इसीलिए अस्तित्व ने तुमको बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ों का चुनाव नहीं दिया, दिल धड़कने का चुनाव नहीं दिया। नहीं तो तुम कभी कहते आज मूड नहीं है, या कभी तुम्हें गुस्सा आ जाता तुम कहते बहुत हो गया, तो वो तुम्हारी सुनता भी नहीं। तुम्हारा शरीर तुम्हारी नहीं सुनता। शरीर तो हमेशा से इनलाइटेंड है। इट इज ऑलवेज प्योर, डिवाइन एंड इनलाइटेंड। तभी तो काम कर रहा है। हमारे चुनने पे होता तो काम ना करता, क्योंकि हम अपने चुनने को ज़्यादातर अपने भय और अपने लोभ से संचालित करते हैं, अपने ग्रीड और फियर से। वो हर चीज़ को कंटेमिनेट कर देता है, हर चीज़ को विकृत कर देता है। इसलिए जीवन की जो सबसे बड़ी आज़ादी है, मुक्ति है, वो चुनाव रहित होने में। तुम अगर इसे देख पाओगे, तुम्हारे ऊपर से बहुत बोझ हट जाएगा। जैसे मैंने कहा कि तुम यहाँ बैठे हो, क्या तुमने चुना है? तुम कहोगे हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली चुना है, निर्णय लिया था तभी तो यहाँ आए हैं। क्यों निर्णय लिया था तुमने यहाँ आने का? क्योंकि सुना था कि चलना चाहिए, ध्यान में जाना चाहिए, अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि अच्छा लगता है। क्यों तुमसे पूछते चले जाएंगे, तुम परेशान होने लगो। थोड़ी देर के बाद में तुम उस क्यों का जवाब नहीं ढूंढ पाओगे। तुमने सुना था कि अनंत श्री को सुनना चाहिए, चलो एक बार सुन के देखते हैं। अच्छा हम तो रोज़ सुनते हैं, चलते हैं। क्यों? क्यों? क्यों को पीछे हटाते जाओगे, जवाब तुम्हारा खोता चला जाएगा। तब तुम्हें दिखाई देगा कि ये केवल हो रहा था। तुमने क्या चुना? ये तो बस हुआ। अस्तित्व की इस विराट रहस्य लीला में एक तरंग उठी और तुम यहाँ पर बैठे हो। तुमने नहीं चुना सचमुच में। या कि लगता है किसी को? तुम अपने जीवन के किसी भी कार्य में, किसी भी एक्शन में पीछे हटो, पीछे हटो, थोड़ा और पीछे हटो, और तुम कोई कारण न ढूंढ पाओगे। कहते हैं कि कार्य और कारण, काज एंड इफेक्ट, हर कार्य जो है उसका कारण है। लेकिन जो गहरे रहस्य जानते हैं वो कहते हैं जीवन और अस्तित्व अकारण है, अकाजल, या इतने कारण हैं मल्टी काजल कि कोई एक कारण ढूंढना संभव नहीं। जिसे तुम चुनना समझते हो वो भी तुम्हारा चुनना नहीं है। तुम उसे चुनना मानते हो, इसलिए तुम बंधन में पड़ते हो। कर्म होते हैं, कर्मों के परिणाम होते हैं। तो तुमको समझाया जाता है कि फिर साधना करोगे, कर्मों को शुद्ध करोगे, उनसे मुक्त होगे। कैसे? थोड़ी सी साधना से उनसे ऊपर उठ जाओगे। बस जिस दिन जान लोगे तुम, जिस दिन ये जागृत तुम्हारे अंदर आएगी कि कर्म तो हो रहे थे, मैं कहाँ कर रहा था, मैंने कहाँ चुना था, वो तो बस हो रहे थे। तुम पीछे हट जाओगे, तुम ऊपर उठ जाओगे, और वही कर्मों से मुक्ति है।
एक एक कर्म का निपटारा तो हो नहीं सकता। एक क्षण में इंस्टेंट एक्सप्लोजन एंड फ्रीडम इज देयर। मुक्ति तत्क्षण आती है अगर समझ आती है। चुनाव रहित वो समझ है। जैसे कुछ लोग चॉइसलेस होने का भी चुनाव करेंगे कि अच्छा चलो चुनकर देख लिया, अब ना चुनकर देखते हैं। ना चुनकर क्या देखोगे? कैसे ना चुनना सुनोगे? अभी एक मित्र आए थे एक दिन, वो कहने लगे मैंने सब करके भी देख लिया और ना करके भी देख लिया। आई हैव प्रैक्टिस्ड डूइंग एंड आई हैव प्रैक्टिस्ड नॉन डूइंग। मैंने कहा इट्स वंडरफुल, यू कैन प्रैक्टिस डूइंग बट हाउ कैन यू प्रैक्टिस नॉन डूइंग? नॉन डूइंग, न करना। न करना कैसे करोगे? ये भी तो करना ही हुआ, ये भी तो चुनना ही हुआ कि हम बस बैठ जाएंगे आंख बंद करके बुद्ध की तरह। चुनना तो हर हाल में घट रहा है, लेकिन तुम्हारा उससे अटैचमेंट कि तुम चुन रहे हो वो बांधता है। चुनाव बांधते हैं, इसका अर्थ है कि जब तुम चुनने वाले बनते हो, when you disappear there is no choice, you are simply choiceless। जब तक तुम हो चुनने के लिए, चुनाव बांधेंगे। तुम नहीं हो, तुम चुनाव रहित हो गए, फिर तो बस हो रहा है। हर कार्य बस हो रहा है। जो आता है तुम्हारे अंदर से तुम उसे हो जाने देते हो, अच्छा भी बुरा भी, क्योंकि अच्छे का तो तुम क्रेडिट जरूर लेना चाहोगे। अक्सर तुम देखो लोग इसी दर्शन को दोहराते हैं, लेकिन बुरे वक्त में होता है सब ईश्वर कराता है। अच्छे में नहीं कभी कहते हैं, क्योंकि तब खुद कर रहे होते हैं कि मैं करता हूँ। मुश्किल में पड़ जाएं, सब ईश्वर कराता है। अपने हाथ में क्या है? चढ़ती हुई लहर पर हर कोई ऐसा सोचता है कि मैं करता हूँ, उतरती हुई लहर पर, गिरती हुई लहर पर सब ईश्वर कराता है। मुश्किल है, और उसमें एक पुकार भी है, क्राई भी है कि अगर कराता होगा कहीं जिसका भी पता भी नहीं हमको, तो हो सकता है थोड़ा संभाल दे, लहर थोड़ी और ऊपर उठ जाए। हमारे करने की हालत ऐसी है, जैसा मैंने एक व्यक्ति के बारे में एक बार पढ़ा कि वो बहुत ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। जब नीचे देखा तो उसको लगा कि बड़ा मुश्किल, कैसे उतरेंगे, बड़ी उतरना आता नहीं था, पेड़ बड़ा सीधा खड़ा हुआ, बड़ी मुश्किल। उसने कहा हे भगवान उतार दो, 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे। फिर उसने दाएं बाएं देखा, थोड़ा लटका, कोशिश की, आधा उतर आया। आधा उतर आया तो उसको लगा कि आधा तो उतर ही आए, तो उसने अब यहाँ से नीचे उतार दो, 50 रुपये का पक्का चढ़ाएंगे। फिर उसने दाएं बाएं देखा, कोशिश की, आधा और उतर आया। जब वहाँ से देखा तो कॉन्फिडेंस और बढ़ा। उसने कहा देखो 25 रुपये का तो पक्का चढ़ाएंगे, यहाँ से उतार दो। प्रेयर कर ही रहा था तो धड़ाम से नीचे गिरा, चोट वोट लगी। तो कह रहा इतना मजाक भी नहीं समझते, हम तो पूरा 100 रुपये का चढ़ाते भाई। जब हम करने वाले बनते हैं, डूअर, हम कर्ता बनते हैं, तो हमको लगता है कि हम चुन रहे हैं, हम चुनाव कर रहे हैं। और जब हम साक्षी बन जाते हैं, दृष्टा बन जाते हैं, अर्थात कर्ता से हट जाते हैं, डूअर से हट जाते हैं,
तो सब हो रहा होता है, चुनाव घट रहे होते हैं। जैसे एक शब्द उपयोग किया जाता है स्वीकार। मैंने जब निर्वाण के 9 सोपान पर बात की थी तो मैंने उस शब्द को थोड़ा सा सुधारा था। मैंने कहा था समग्र स्वीकार, टोटल एक्सेप्टेंस। तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि स्वीकार स्वीकार है, समग्र स्वीकार क्यों? मैंने कहा आम तौर से स्वीकार लोगों के अंदर इनकार के विरोध में होता है। समग्र स्वीकार में इनकार और स्वीकार दोनों के पार की बात है। ना उसमें इनकार है ना स्वीकार है। अगर तुम इनकार को रोकते हो या स्वीकार को रोकते हो तो समग्र स्वीकार नहीं है। समग्र स्वीकार तब है कि जब इनकार घटता है तो इनकार है, स्वीकार घटता है तो स्वीकार है, तब समग्र स्वीकार है। अगर हम कहें स्वीकार ही स्वीकार है, इनकार कुछ नहीं, तब तो बंधन है। जैसे मैं आ तो सकूं और जा न सकूं, तो ये कौन सा बंधन है? अक्सर लोग जीवन के बारे में भी ऐसी ही धारणा लेते हैं कि मुक्ति, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति। तो मैं कहता हूँ ये तो सबसे बड़ा बंधन हो गया कि फिर तो तुम आ ही ना सकोगे। समग्र मुक्ति, टोटल फ्रीडम तो तब है जब चाहो तो आ सको, चाहो तो ना आ सको। किसी ऐसी जगह डाल दिए जाओ कि अब ना आ पाओगे, ये तो बड़ी मुक्ति की बात ना हुई। तो आज़ादी चुनाव की, चुनना और न चुनना दोनों के साथ चलती है। कभी तुम चुनते हो, कभी नहीं चुनते हो, लेकिन ये दोनों चीज़ें घटती हैं। जो इसको देखता है वो चुनाव रहित हो जाता है। चुनाव रहित का मतलब ऐसा नहीं है कि चुनना और न चुनना उस प्रक्रिया में नहीं हो रहा होता है, हो रहा है, लेकिन तुम्हारा अटैचमेंट, तुम्हारा कर्तापन उसमें नहीं है, और वही टोटल फ्रीडम।